बहुत समय पहले एक बार एक महिला अपने 16 वर्षीय बेटी के साथ पूरी जगन्नाथ मंदिर के बाहर बैठकर रो रही थी। तभी वहां पर मंदिर के मुख्य पुजारी आकर उन दोनों से रोने की वजह पूछते हैं। तब वह महिला रोते हुए कहती है कि ये मेरी बेटी है और मेरे पति इस दुनिया में नहीं है और मेरी बेटी के अलावा मेरा कोई नहीं है। पर आज राखी का त्योहार रक्षाबंधन है और जब भी रक्षाबंधन आता है तो मेरी बेटी उदास हो जाती है और रोते रोते प्रभु श्री जगन्नाथ जी के चरणों में चली आती है। काश कि प्रभु की कृपा से हम लोगों का भी कोई पुत्र होता। पुजारी जी कहते हैं कि अगर मेरी बहन चाहे तो मुझे अपना भाई समझकर राखी बांध सकती है। मुझे भी बड़ी खुशी होगी क्योंकि मेरी भी कोई बहन नहीं है। पुजारी की बात सुनकर उस लड़की एवं उसकी माँ खुशी की आंसू रोने लगती हैं एवं वह लड़की बड़े ही प्यार से अपने भाई यानी कि पुजारी जी को राखी बांधने लगती है। कुछ वर्षों के पश्चात लड़की की शादी हो जाती है एवं जल्द ही उसे एक के उपरांत एक यानी 2 संतानों की प्राप्ति हो जाती है। सब कुछ सही सही व्यतीत हो रहा था कि अचानक एक दिन उस लड़की के पेट में दर्द होने लगता है। जब वह हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसका चेकअप होता है जिसमें यह पाया जाता है कि उस लड़की के पेट में कैंसर हो गया है एवं वह अपने अंतिम स्टेज पर है। वह लड़की पीड़ा की वजह से कराहने लगती है। उसके पेट में अत्यधिक पीड़ा होने लगता है जो कि उसकी परहेज से बाहर था, जिस वजह से वह लड़की रोते हुए कहती है कि मुझे आखिरी बार अपने भाई से मिलना है। जब यह बात मुख्य पुजारी को पता चलती है तो वे भागे भागे अपनी बहन के पास अस्पताल में आते हैं, जहां वो खुद अपनी बहन की पीड़ा देखकर भावुक हो जाते हैं। जब उस लड़की की नज़र अपने भाई पर पड़ती है तो वो कहती है कि भैया बहुत दर्द हो रहा है, यह पीड़ा असहनीय है। या तो आप नील माधव यानी पूरी जगन्नाथ भगवान से कह दो कि मुझे इसी क्षण ठीक कर दे या फिर मुझे इसी क्षण मौत दे दे। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। वह पुजारी उस लड़की की बात सुनते हुए कहते हैं कि हे प्रभु जगन्नाथ, थोड़ी सी लीला मेरी बहन के लिए दिखा दो, या तो इसे प्राण मुक्त कर दो या फिर इसे ठीक कर दो। इतना कहकर वह पुजारी हाथ में लिया फूल जैसे ही उस लड़की के शरीर पर फेंकते हैं, वह लड़की एकदम उठकर बैठ जाती है और उसके पेट का दर्द भी ठीक हो जाता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि ये एक चमत्कार है जो बिना किसी दवा के, वो भी अंतिम स्टेज में आकर तुम्हारा कैंसर ठीक हो गया। सब लोग बहुत खुश थे। पुजारी जी कहते हैं कि तुम मृत्यु के अंतिम क्षणों में किसकी चिंता अत्यधिक कर रही थी। वह लड़की कहती है कि मुझे मेरे दोनों संतानों की चिंता बहुत ज़्यादा हो रही थी। तब वो पुजारी जी कहते हैं कि मृत्यु शाश्वत है, यह ना टल सकता है ना कोई टाल सकता है, पर तुम्हें जरूर कुछ दिनों के लिए प्रभु जगन्नाथ जी ने एक जीवन दिया है। अब ये कितने समय के लिए है वही जानते हैं, पर इन दिनों में तुम्हें अपने दोनों बच्चों को खुद से दूर रखने की आदत डालनी होगी एवं उन्हें भी तुम्हारे बिना जीने की कला सीखनी होगी। अब ये कैसे करोगी तुम जानो, पर जल्द ही, क्योंकि प्रभु की दी हुई जीवन कितनों दिनों के लिए है कोई नहीं जानता। वह लड़की पुजारी जी की बात मानकर खुद को बच्चों से दूर रखती थी और कुछ ही दिनों में वे दोनों बच्चे अपने चाचा चाची के साथ एकदम घुल मिल गए।
लगभग 1 वर्षों के पश्चात फिर से उस लड़की को उसी जगह कैंसर हो गया एवं संजोग से वह उसी अस्पताल में गई और उस अस्पताल में भी उसे वही कमरा एवं वही बेड मिला जो पहले मिला था। फिर से वह लड़की अंतिम बार अपने पुजारी भाई से मिलने की इच्छा जताती है। जैसे ही पुजारी जी आते हैं वह लड़की कहती है कि भैया, जैसा आपने कहा था मैंने ठीक वैसा ही किया। इस बार भी दर्द हो रहा है पर मृत्यु का भय नहीं है, क्योंकि इस बार मेरे बच्चों को मैंने उनके चाचा चाची के संरक्षण में छोड़ दिया है हमेशा हमेशा के लिए। इतना कहने के बाद वह लड़की पुजारी जी का हाथ अपने हाथों में थामे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। उस लड़की के घर वाले सहित उसके पति भी भावुक हो जाते हैं। तब पुजारी जी कहते हैं, अरे क्यों रो रहे हो भाई, बस तुम्हारी पत्नी का शरीर मरा है, आत्मा तो हमेशा हमेशा के लिए पूरी जगन्नाथ जी की सेवा में चला गया है। तब उसका पति कहता है कि पुजारी जी, आपसे एक बात पूछूं? पुजारी जी कहते हैं, अवश्य पूछो। फिर उस लड़की का पति कहता है कि पिछली बार आपने ऐसा क्या किया था जो मेरी पत्नी मौत की मुंह से एक ही क्षण में बाहर आ गई थी? तब वो पुजारी जी कहते हैं कि मैंने तो बस पूरी जगन्नाथ जी भगवान से यही कहा था कि आज तक ये लड़की मेरी बहन थी, पर आज से ये आपकी बहन है। अब आपको ही इसके भला एवं बुरा के बारे में सोचना है, अब जो आपको उचित लगे। दोस्तों, यह कहानी श्रद्धा एवं अध्यात्म की है। जब आप खुद को पूरी जगन्नाथ के सहारे छोड़ दोगे तो आपका बुरा हो ही नहीं सकता। पर हाँ, मृत्यु एक अटल सत्य है और मृत्यु ही शाश्वत है। जो आया है उसका जाना तय है। हमारे इस जन्म के कर्म ही हमारा अगला जन्म तय करता है। यह कुछ ऐसा ही है जैसे हमारे पूरे साल की पढ़ाई ही हमारे परीक्षा का रिजल्ट तय करती है। इसीलिए कहते हैं कि आप बस कर्म करते जाओ, फल तो आपको मिलना ही है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये पूरी जगन्नाथ एवं उनके चमत्कार की आध्यात्मिक कहानी पसंद आई होगी। और अगर आप ऐसी ही कहानी सुनना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल सत्य सनातन को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में किसी नई आध्यात्मिक या फिर प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु जगन्नाथ, जय महाकाल।